आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th जैव प्रक्रम बायोलॉजी। इसमें हम बात करेंगे मानव संवहन के बारे में, है ना। मानव के अंदर जो है परिवहन किस प्रकार से होता है। मनुष्यों में जैव प्रक्रम मुख्यतः 4 होते हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन। तो परिवहन के बारे में बात करेंगे और उत्सर्जन, है कि नहीं। तो परिवहन के बारे में हम बात करते हैं। चैप्टर का जो नाम है वह है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। टॉपिक होगा हमारा संवहन। संवहन। संवहन, ठीक है। संवहन में क्या होता है कि कई ऐसे पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, है ना, जिनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है ना। वो कोशिकाओं की जरूरत होता है, ठीक है। तो उसको पहुंचाते हैं और कोशिका को क्या है, पोषण मिल पाता है। तो कोशिका क्या होते हैं, विकसित होते हैं। कोशिका, एक कोशिका से दूसरे कोशिका का विभाजन हो पाता है और हमारा शरीर क्या है, इसी तरह से चल पाता है। इसके अंदर प्रक्रम होते रहता है और अनुरक्षण का कार्य होते रहता है, ठीक है। तो संवहन होना बिल्कुल जरूरी है, बेहद जरूरी है। अब हम बात करते हैं संवहन जो है, वो संवहन के लिए मुख्यतः 3 अवयव हैं, है ना। पहला है हृदय, फिर है रक्त नलिका और फिर है रक्त व लसिका, है ना। ये 3 चीज जरूरी है, ठीक है। संवहन के लिए संवहन के 3 अवयव हैं। संवहन के 3 अवयव हैं। अवयव हैं, 3 अवयव हैं। कौन कौन है? तो सबसे पहला हो गया, कुछ इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। सबसे पहला हो गया हृदय, है ना। हृदय, हृदय। फिर दूसरा जो है रक्त नलिका। दूसरा क्या है? रक्त नलिका। रक्त नलिकाएं। और तीसरा क्या है? रक्त एवं व लसिका, है ना। रक्त व लसिका, ठीक है। तो ये 3 है। उसके बाद बात करता है कि हृदय। हृदय जो है संवहन तंत्र में मुख्यतः रोल निभाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। यदि हृदय ना हो तो रक्त का क्या प्रवाह ना होगा, रक्त परिसंचरण रक्त का परिसंचरण नहीं हो पाएगा। रक्त जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पाएंगे। रक्त, हृदय जो है एक मोटर की तरह है, मोटर की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है, ना कि ब्लड को, ये जो है रुधिर को साफ करने का कार्य करता है। क्या करता है? ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है, मतलब रुधिर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं रक्त की। तो रक्त क्या होता है? रक्त जो है, रक्त में 2 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। एक है ठोस, एक है द्रव्य, है ना। एक है ठोस, एक है द्रव्य, ठीक है। रक्त जो है उसमें 2 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। रक्त में 2 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, ठोस और द्रव्य। यहां लिख लेते हैं इसको। रक्त के बारे में सबसे पहले हम बताते हैं। रक्त के अंदर क्या होते हैं? 2 चीज होते हैं। सबसे पहला है द्रव्य और इधर क्या है? ठोस। दिखाई दे रहा है ना, ठोस अवयव, है ना। ठोस अवयव, ठोस अवयव, और क्या है? द्रव्य अवयव। द्रव्य अवयव होते हैं प्लाज्मा, है ना। द्रव्य अवयव,
ठीक है। ठोस में क्या हो जाएंगे, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, और क्या है कि एक हो जाएगा रक्त में प्लेटलेट्स, है भी नहीं, जिसको हम कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। तीन चीजें इसमें होंगे ठोस शब्दों में। ठोस शब्दों में तीन होंगे, क्या होंगे, लाल रक्त, लाल रक्त, एक होता है श्वेत रक्त, क्या होता है, श्वेत रक्त, है ना, और एक क्या होता है, प्लेटलेट्स, है ना, एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो लाल रक्त क्या करता है, लाल रक्त के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं आरबीसी, लाल रक्त को ही आरबीसी हम कहते हैं, और इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका के पास पहुंचाता है ना। आरबीसी के अंदर एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन को, है ना, इसको ऑक्सीजन को, हम लोग सांस के रूप में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका के पास पहुंचाता है, ठीक है। क्लियर है बात, साफ सुथरा है। चलो उसके बाद है श्वेत रक्त। श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। तो श्वेत रक्त कोशिका क्या करता है कि रोग से लड़ने का कार्य करता है, किससे लड़ने का कार्य करता है, रोग से, है ना। इसका काम होता है रोग से लड़ना, किससे लड़ना, रोग से लड़ना, ठीक है। तो ये रोग से लड़ता है, किससे लड़ता है, रोग से, मतलब ये क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। जैसे क्या है, कोरोना वायरस, है ना, तो कोरोना वायरस होता है किसी को, तो अगर पहले से पता चल जाए कि कोरोना वायरस जो है हम पे हमला करने वाला है, एक वायरस है जो हम पे हमला करने वाला है, तो क्या हमारा शरीर पहले से एंटीबॉडीज बनाएगा, है ना, जो क्या करेगा, एंटीबॉडीज क्या करेगा, तो उस कोरोना से लड़ पाएगा। एंटीबॉडीज कैसे बना लेता है, तो जब हम सुई दिया जाता है तो कोरोना का ही एक मरा हुआ वायरस होता है, जिससे पता चल जाता है हमारे शरीर को कि अच्छा कोरोना है, कोरोना नाम का कोई वायरस है, तो एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटी मतलब उसका विरोध करने वाला, है ना, एक प्रकार का प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो किसके कारण बना पाते हैं, तो श्वेत रक्त के कारण, डब्ल्यूबीसी, है ना। इसीलिए कहा जाता है श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है, डब्ल्यूबीसी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है बाबू, बिल्ड करता है, ठीक है। चलो अब कहता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त को थक्का जमाता है ना, रक्त का क्या जमाता है, थक्का जमाता है। रक्त को थक्का जमाता है जब कोई घाव हो जाए, ये तो कोई घात हमारे शरीर में पहुंच जाता है, चोट पहुंच जाता है, तो उससे ब्लड निकलना शुरू होता है। तो क्या है कि ब्लड अगर प्रारंभ से निकलते हुए बहुत समय, लंबे समय तक निकलता रहे, तो क्या है, इससे हमारा मौत भी हो सकता है ना, शरीर में ब्लड की कमी हो सकता है। तो क्या होता है कि रक्त का थक्का जम जाता है, किसके कारण से, तो प्लेटलेट्स के कारण से, है ना। प्लेटलेट्स के कारण से क्या है, रक्त का थक्का जम जाता है। ब्लड के पास क्या होता है, जाली जैसा बनना प्रारंभ हो जाता है, और उस जाली में प्लेटलेट्स के जो कण है वो जमा हो जाते हैं, और इस तरह से क्या हो जाता है, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक होने के बाद क्या होता है कि ब्लड जो है, रुधिर जो है बहना बंद हो जाता है, ठीक है। इसको लगा देते हैं चार्ज में। चलो ठीक है। तो इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है लाल रक्त के अंदर, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। किसके अंदर, हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के अंदर। इसको हम लिख देते हैं, इधर जगह तो नहीं है, आरबीसी, आरबीसी, फिर क्या है, यहां पर हम लिखते हैं, ठीक है, आरबीसी, फिर क्या है बाबू, डब्ल्यूबीसी, फिर क्या है, प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी में क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का नाम क्या है बाबू, तो हीमोग्लोबिन। कौन सा है, हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन को कहते हैं एचबी, है ना, हीमोग्लोबिन, ठीक है, एचबी, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ऑक्सीजन का क्या करता है, ऑक्सीजन का संवहन करता है ना। किसका संवहन करता है, ऑक्सीजन का, है ना।
ऑक्सीजन O2 का संवहन HB द्वारा होता है। ठीक है, HB द्वारा होता है। क्लियर है? तो ये जो है हमारा हो गया, चलो आरबीसी का हो गया। किसका हो गया? आरबीसी का। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का, है ना। किसकी बात हम करते हैं? डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, इसको हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। ठीक, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? तो ये क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ना। श्वेत रक्त कणिका, है ना, श्वेत रक्त कणिका, कणिकाएं, है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करता है? तो रोग प्रतिरोधक, है ना, क्षमता बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है? बिल्ड करता है। ठीक, कहता रोग मुक्त करने में सहायक है। ठीक है, अब हुआ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमाना। क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, तो यहां नीचे हम लिख देते हैं, नीचे काफी जगह है बचा हुआ कुछ थोड़ा सा, चलो यहां पर ही लिख देते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। क्या करता है? रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, रक्त का थक्का जमाना। ये तो हो गया ठोस के बारे में, है ना। ये ठोस अवयव हो गए। रक्त के ठोस अवयव कौन कौन होंगे? लाल रक्त, आरबीसी, है ना। और ठोस के दूसरा अवयव क्या होंगे? श्वेत रक्त, डब्ल्यूबीसी, है ना। तीसरा अवयव क्या होंगे? प्लेटलेट्स। ठीक, रक्त के ठोस अवयव और द्रव अवयव क्या होते हैं? प्लाज्मा होते हैं। कौन होते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, ये भी संवहन का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कहता है इस प्लाज्मा में 90% जल होते हैं, है ना। पहले हम बात कर लेते हैं आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। इसका काम क्या है बाबू? तो इसमें प्रोटीन होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, एचबी। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन का संवहन करते हैं, ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका के पास पहुंचाते हैं। कहा जाता है कि यदि हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन को, है ना, हमारे क्या है, सर से हाथ तक पहुंचने में 3 वर्ष का समय लग सकता है। कितने वर्ष का समय? तो 3 वर्षों का समय लग सकता है। ठीक है, कितने वर्षों का समय लग सकता है? 3 वर्षों का समय लग सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका का काम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये इम्यूनिटी सिस्टम के लिए कार्य करता है। इम्यूनिटी सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसके लिए कार्य करता है, रोग से लड़ने का काम करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को थक्का जमाता है ना। रक्त को क्या करता है? थक्का जमाता है। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि द्रव्य अवयवों के बारे में, है ना, द्रव्य अवयव के बारे में। ठीक, तो द्रव्य अवयव जो है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा पीले रंग के होते हैं। इसमें जो है ना 90% जल होते हैं। कितने प्रतिशत जल होते हैं? 90% जल होते हैं। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं सबसे पहले। अब हम द्रव्य अवयव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, द्रव्य अवयव में कौन हो जाएगा? रक्त का जो द्रव्य अवयव है, रक्त का द्रव्य अवयव, है ना। इस प्रकार से लिखते हैं, रक्त का द्रव्य अवयव, है ना, अवयव। ठीक है, रक्त का क्या नाम सर? द्रव्य अवयव, है ना, रक्त का द्रव्य अवयव। ठीक है, तो रक्त का जो द्रव्य अवयव है वो है प्लाज्मा, जो पीले रंग का पदार्थ होता है ना। क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो है ये तरल पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? तरल
पदार्थ होते हैं। कहता 90% जल, इसमें है ना, इसमें 90% जल पाए जाते हैं। ठीक है, कैसा होता है? तो पीले रंग का, है ना, पीले रंग का, है ना, पीले रंग का तरल पदार्थ होते हैं। पीले रंग का तरल पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसमें 90% जल पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत? 90%। और इस जो है ना, ये प्रोटीन एक प्रकार का निकालता है, प्रोटीन की है ना, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, है ना, इस तरह से एल्बुमिन, है ना, ग्लोबुलिन, है ना, 2 प्रकार का प्रोटीन निकालता है। एल्ब्यूमिन, है ना, एल्ब्यूमिन, है ना। फिर दूसरा जो प्रोटीन है वो है ग्लोब्यूमिन। ठीक है, 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में, ग्लोब्यूलिन होते हैं, है ना, ग्लोब्यूलिन होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर होते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन और क्या है, ग्लोब्यूलिन, है ना। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसको हम वहन माध्यम कहते हैं, वहन माध्यम। इसी के कारण से वहन हो पाता है ना, वहन माध्यम। ठीक है, इसको हम वहन माध्यम कहते हैं, इसी के कारण से वहन हो पाता है। ठीक है, रक्त व लसिका के कारण से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रक्त वाहिका। इसको हम मिटा लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रक्त वाहिका। लिखते जाना भी है अगर लिखना है तो। चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। रक्तवाहिका का अर्थ क्या हुआ? इसका नाम से ही पता चला, रक्तवाहिका मतलब रक्त को बाहर निकालने वाला या तो रक्त को बहाने वाला, है ना। ठीक है, तो इसमें 2 चीज होंगे, एक होगा सिरा, एक होगा धमनी, है ना। सिरा और धमनी 2 चीज होते हैं, सिरा और धमनी। वो क्या होते हैं? रक्तवाहिका होते हैं। क्या होते हैं? रक्तवाहिका मतलब रक्त को बाहर की ओर निकालते हैं। ठीक है, तो रक्तवाहिका में जो है सिरा और धमनी है, 2 चीजें, सिरा है और धमनी है। लिख देते हैं यहाँ पर, काफी ऊपर में लिखते हैं ताकि जगह मिल सके, रक्त वाहिका। ठीक है, लिखते हुए चलना है, रक्त वाहिका। तो रक्त वाहिका जो है 2 हैं। एक है हमारा हो गया धमनी, तो एक हो गया सिरा, है ना। एक हो गया धमनी तो एक हो गया सिरा, है ना। पहला जो है धमनी है और दूसरा क्या है? सिरा है। धमनी हो गया और ये हो गया सिरा। ठीक है, धमनी हो गया और सिरा, ये दोनों ही क्या है? रक्त वाहिका है। क्या है? रक्त वाहिका है। ठीक है, तो कहता ऑक्सीजन रुधिर सी ऑक्सीकृत रुधिर। ऑक्सीकृत मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, ये तो ऑक्सीजनित है ना, ऑक्सीकृत कह सकते हैं, ये तो ऑक्सीजनित रुधिर मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिला हो। रुधिर को हृदय से, है ना, को
हृदय से निकालकर पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं। कौन? धमनी। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, है ना। विभिन्न भाग तक पहुंचाते हैं, ठीक है। पहला हो गया। कहता धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है ना। धमनी की जो भित्ति होती है क्या होती है? मोटी और अधिक लचीली होती है। धमनी की भित्ति, है ना, धमनी की भित्ति, ठीक है। बाहरी जो हिस्सा होता है मोटी होता है। कैसा होता है? मोटी और लचीली होती है। मोटी और लचीली होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी पाइप से अगर द्रव्य जा रहा हो, है ना, और काफी फोर्स के साथ जा रहा हो, काफी दाब के साथ जा रहा हो, काफी प्रेशर के साथ, तो उसको कैसा होना होगा? मोटा होना होगा और लचीला होना होगा। नहीं तो क्या होगा? वो जो है पाइप है वो फट सकता है ना। इसीलिए धमनी भी क्या होते हैं? मोटी और लचीली होते हैं। कैसे होते हैं? मोटी और लचीली होते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, मोटी और क्या होते हैं? लचीली होते हैं। आगे हम बात करते हैं। कहता ये सतही नहीं होते हैं, उत्तकों के नीचे पाए जाते हैं, है ना। किसके नीचे पाए जाते हैं? उत्तकों के नीचे पाए जाते हैं। उत्तक के नीचे, है ना, किसी सतह पर बाहर नहीं होते हैं। ये जो पाइप है इस तरह से बिखरे कहीं नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? उत्तक के नीचे पाए जाते हैं, है ना। ये अस्थिर होते हैं, अस्थायी रूप से रखे होते हैं पाइप जो है कहीं पर, है कि नहीं। तो ये कहता है ये उत्तकों के नीचे अवस्थित होते हैं, ठीक है। ये उत्तकों के नीचे क्या होते हैं? अवस्थित होते हैं, अस्थिर होते हैं, ठीक। अब कहता सिराएं जो है विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत का मतलब हुआ वी ऑक्सीजन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हो, वैसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हो उसको हम क्या कहेंगे? अनऑक्सीकृत, मतलब वी ऑक्सीजनित भी हम कह सकते हैं। यहां क्या लिखें? ऑक्सीजनित। तो यहां लिख सकते हैं वी ऑक्सीजनित रुधिर को, है ना, पूरे शरीर से, है ना, पूरे शरीर से लेकर कहां पहुंचाता है? तो कहां पहुंचाएगा? साफ करने के लिए उसको बताओ। रुधिर को साफ करने के लिए ये तो उससे ऑक्सीजन मिलाने के लिए कहां पहुंचाएगा? फुफ्फुस के पास, फेफड़ा के पास। अब फेफड़ा क्या करेगा? तो छना हुआ वायु को उसमें मिला देगा, है कि नहीं। तो कहता सिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है और बाद में फुफ्फुस में पहुंचाती है। हृदय क्या करेगा? मोटर का काम करेगा, है कि नहीं। तो वही कहता है, सुनो, इसका जो पहला पॉइंट है, ये पॉइंट है इसके रूप में, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है इसके लिए, ठीक। तो पहला पॉइंट है, कहता है कि शरीर के विभिन्न अंगों, है ना, शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को लेकर, है ना, हृदय तक जाती है और बाद में, है ना, फेफड़ों तक, है ना, फेफड़ों तक, ताकि इसमें क्या है? शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, है ना। तो ये क्या बन सके? फिर से जो ये बन सके ऑक्सीजनित रुधिर। क्या बन सके? ऑक्सीजनित रुधिर, है ना। चलो, कहता शिरा की भित्ति कम मोटी एवं कम लचीली होती है ना। कम मोटी एवं क्या होती है? कम लचीली होती है, ठीक है। इसको पूरे शरीर से लाना होता है तो उसमें क्या होता है? दाब जो है ना कम होता है। उसमें पूरे शरीर से जब लाना होता है, रक्त को जमा करना होता है,
एक जगह, तो उसमें दाब कम होता है। जब मोटर से कोई चीज निकलता है तो काफी प्रेशर के साथ निकलता है। तो मानव के अंदर जो हृदय है वो मोटर की तरह कार्य करता है, किसी जो द्रव्य में ना वो तीव्रता उत्पन्न करता है ताकि वो पूरे शरीर तक फैल सके, है कि नहीं। पंपिंग होते रहता है इस तरह से, ठीक है, पंपिंग। तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने के कारण से क्या है, रक्त जो है काफी तेजी के साथ बहाव उत्पन्न होता है उसमें, ठीक है। तो हृदय से जो भी चीज निकलेंगे वो काफी तीव्रता के साथ निकलेंगे। तो हृदय में जो जुड़ा होता है वो धमनी जुड़ा होता है, और शरीर से रक्त को जमा करने के लिए कौन होता है, शिरा। और शिरा क्या होता है, कम लचीली और कम मोटी होती है। देखो शिराएं जो है कम लचीली एवं कम मोटी होती है ना। शिराएं जो है कम लचीली एवं कम मोटी होती है। शिराएं कम लचीली एवं कम मोटी होती है। शिराएं कम लचीली एवं कम मोटी होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सतही होते हैं, मतलब किसी सतह पर होते हैं, ठीक है। ये सतही होते हैं, सतह पर होते हैं, सतही होते हैं। ये किसे होते हैं, तो सतही होते हैं, ठीक है। चलो इसको लिख लो, उसके बाद हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है। हो गया, चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अब हम बात करेंगे मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में, है ना। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र, है ना। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र, है ना। दोहरा दोहरा परिसंचरण तंत्र, है ना। मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो मनुष्य के अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार से हो पाता है, चलिए मान लेते हैं मेरे पास एक हृदय है ना, हृदय है, ठीक है। हृदय जो है कुछ इस प्रकार से है, और हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, है ना। हृदय में जो है 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक, 4 कोष्ठ होते हैं। इसको हम सही से बना लेते हैं। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, है ना। ऊपर का जो होता है अलिंद होता है, उसको हम अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, अलिंद। ऊपर को हम क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। क्या कहते हैं, निलय, है ना। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, निलय कहते हैं, ठीक है, निलय कहते हैं। ये बताओ ये कौन सा हाथ है, दायां है, तो इसको हम कहेंगे दायां अलिंद, है ना। और क्या कहेंगे, दायां निलय, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, बायां अलिंद। और उसके बाद हम इसको क्या कहेंगे, बायां निलय, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद जो है हमारा यहाँ हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऊपर में, ये तो इधर इस तरफ लिख देते हैं, हाँ ऊपर ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा फू फ फूस, फू फूस, फेफड़ा, है ना, फेफड़ा, ये हो जाएगा हमारा फेफड़ा,
ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा शरीर, है ना। इससे हम समझेंगे कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार से हो पाता है, शरीर, ठीक है। ये है शरीर, है ना। तीर के निशान को देखना है और उससे समझने का प्रयास करना है, ठीक। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो शरीर से जो है ना, शरीर से विऑक्सीजनित, है ना, शरीर से कह लो तो विऑक्सीजनित, ठीक है। शरीर से विऑक्सीजनित ब्लड, है ना, कहां पहुंचते हैं तो ये पहुंचते हैं अलिंद के पास। ये कैसे होते हैं, विऑक्सीजनित होते हैं, है ना, विऑक्सीजनित होते हैं। क्या होते हैं, विऑक्सीजनित होते हैं, विऑक्सीजनित होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, विऑक्सीजनित होते हैं, ठीक है। चलो ये कहां पहुंचते हैं, अलिंद के पास पहुंचते हैं, ठीक है। किसके पास पहुंचते हैं, अलिंद के पास पहुंचते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि अलिंद के बाद जो है यहां जमा होते हैं ब्लड, और जमा होते के बाद क्या होता है, यहां पर क्या होता है, ये खुल जाते हैं इस तरह से, है ना, अनुशीतलन हो जाता है यहां पर, है ना, ये खुल जाते हैं। जब तक रक्त नहीं आता, जब तक खुले हुए रहते हैं। रक्त यहां जमा होने के बाद क्या है, ये प्रकुचन कर लेते हैं, मतलब अपने आप को सिकुड़ लेते हैं। जब दबाते हैं तो रक्त कहां जाता है, नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है। कहां चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है, नीचे की ओर। अब उसके बाद क्या, निलय क्या करता है, फिर से अपने अंदर अनुशीतलन करता है ना, जमा करता है, ये खोलता है अपने आप को, और जहां जमा होता है तो ये भी दबा देता है। और जब दबा देता है तो ये होता है हमारा धमनी। क्या होता है, ये धमनी। और धमनी जो है, ये धमनी बाहर निकलते हैं, धमनी ये बाहर निकलते हैं, ये जो रक्त होता है। अब इसको हम कहते हैं सिरा, इसको हम क्या कहते हैं, सिरा, क्योंकि ये शरीर से ला रहा ना, शरीर से हृदय तक, हृदय से हम फुफ्फुस तक लेके जाएगा, तो यहां से जो निकलेगा वो होगा धमनी। और धमनी से कहां पहुंच पाता है, तो फुफ्फुस के पास। किसके पास, फुफ्फुस के पास, है ना, फेफड़े के पास पहुंच पाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं धमनी, है ना, धमनी, ठीक है, धमनी, ठीक है। ये हो गया हमारा धमनी। और ये कहां, कैसा रक्त जा रहा है, अभी भी विऑक्सीजनित रक्त जा रहा है। कैसा रक्त जा रहा है, विऑक्सीजनित ही जा रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि अभी भी, हाँ ऐसे निकल रहा है, ठीक है, अभी भी क्या है, विऑक्सीजनित ही जा रहा है। चलो यहां तक पहुंचेगा फेफड़ा के पास। अब फेफड़ा क्या है, इसको छानेगा और छान कर ऑक्सीजनित भेजेगा। कैसा रक्त भेजेगा, ऑक्सीजनित रक्त। किसके पास, तो इसके पास, बायां के पास। लगता उल्टा बन गया ना। सही है, सही है। क्या है कि थोड़ा सा ये गड़बड़ है बस। ये होगा ऑक्सीजनित, है ना, ये ऑक्सीजनित रक्त हो जाएगा। विऑक्सीजनित जो है ना, यहां होता है, शरीर से पहुंचेगा सबसे पहले किसके पास, तो ये जो शरीर से है पहुंच रहा है, यहां पहुंचेगा। शरीर से ये पहुंचेगा इसके पास, ठीक है, विऑक्सीजनित रक्त, विऑक्सीजनित रक्त। अच्छा इसको हम लिख देते हैं विऑक्सीजनित, फिर तो है ना, विऑक्सीजनित हो गया। विऑक्सीजनित रक्त किसके पास पहुंचेगा, दायां के पास। और दायां के बाद से कहां पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा हमारा फेफड़ा के पास, ठीक है, फेफड़ा के पास। चलो ठीक है, फेफड़ा के पास पहुंच रहा। अब ये जो ऑक्सीजनित रक्त कहां पहुंचेंगे, ये ऑक्सीजनित रक्त साफ होकर के कहां पहुंचेंगे, तो ऑक्सीजनित रक्त जो है वो पहुंचेगा हमारा हृदय के पास, इसके पास, है ना, हृदय के पास, ठीक है, हृदय के पास पहुंचेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहां पहुंचेगा। और यहां से निकलकर कहां पहुंचेंगे, तो यहां से निकलकर जो है वो शरीर में पहुंचेंगे। किसके पास पहुंचेंगे, शरीर में, ठीक है, ये शरीर में पहुंचेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हुआ दोहरा परिसंचरण तंत्र, मनुष्यों में दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसको हम फिर से समझा देते हैं। देखिए हृदय का जो है
वो 4 कोष्ठ होते हैं। ये हो गया बायां लिंग, ये हो गया बायां निलय, ठीक है। और ये हो गया दायां अलिंद, ये हो गया दायां निलय, ठीक है। तो 1 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 3 कोष्ठ और 4 कोष्ठ, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास शरीर है, हृदय है और फुफ्फुस है, ठीक है। तो शरीर से जो है ना गंदे खून है ना, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन और अनेक प्रकार की चीज मिले, वो कहां जाएंगे, वो जाएंगे शरीर से जाएंगे हृदय में। कौन से में, दाया में। किसमें जाएंगे, दाया में। अब जब दाया में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रक्त जमा होगा, और जमा होने के बाद क्या होंगे, जमा जब होते रहेंगे तो ये क्या होंगे, अनुशीतलन होंगे, फैलेंगे, है ना। कहेंगे लाओ भरो, जितना भरना भर सकता है भरो। उसके बाद क्या करेंगे, ये अपने आप को सिकुड़ेंगे, प्रकुचन करेंगे, तो निलय के अंदर चला जाएगा, है ना, ब्लड। अब निलय क्या करेगा, निलय भी अनुशीतलन करेगा, अपने आप को खोलेगा। जब भरने के बाद इसमें भी रक्त, ये अपने आप को भी दबाएगा, तो पाइप से होते हुए कहां जाएगा, पाइप से होते हुए जाएगा फेफड़ा के पास। इसमें जो भी रक्त मिला है, इसमें रक्त में जो भी हवा मिला है, गंदे हवा है ना, गंदा हवा हम शरीर से लेते हैं हम श्वास, तो शरीर से ना जाएगा, है ना। तो जो गंदा हवा है फेफड़ा क्या करेगा, इसको साफ कर देगा। जब फेफड़ा साफ करेगा तो ये ऑक्सीजनित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजनित। और ऑक्सीजनित किसमें मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। ये जो आएंगे ऑक्सीजनित होंगे, कैसे होंगे, ऑक्सीजनित रुधिर, है ना, ऑक्सीजनित रुधिर होंगे, ठीक है। और ऑक्सीजनित रुधिर किसमें जाएंगे, इस अलिंद में जाएंगे। ये अपने आप को क्या करेगा, अनुशीतलन करेगा, खोलेगा, ठीक है। और खोलने के बाद क्या है, यहाँ रक्त जमा होंगे। अब ये क्या करेगा, अपने आप को दबाएगा, ठीक है। जब दबाएगा तो किसके पास आएगा, रक्त निलय के पास आएगा, ठीक है। और निलय क्या करेगा, निलय जो है पूरा शरीर में देगा, और फिर शरीर क्या करेगा, फिर से गंदा कर देगा रक्त को। फिर गंदा खून किसके पास जाएगा, तो दाएं के पास जाएगा। दाएं जो है यहाँ अलिंद के पास जाएगा, फिर अलिंद क्या करेगा, अपने आप को खोलेगा और फिर दबाएगा तो निलय के पास चलाएगा। निलय भी अपने आप को खोलेगा, फिर दबाएगा तो कहां जाएगा, फेफड़ा के पास जाएगा। फेफड़ा क्या करेगा, ऑक्सीजन इससे निकाल करके रुधिर में मिला करके, है ना, और जो ऑक्सीजन नहीं है उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। और ऑक्सीजनित रुधिर कहां जाएंगे, फिर से बायां अलिंद में। बायां अलिंद से किसके बाद जाएंगे, बायां निलय में। और बायां निलय से साफ होकर के ऑक्सीजनित रुधिर इसके पास जाएंगे, शरीर के पास। और शरीर क्या करेगा, इसका उपयोग करेगा, फिर से गंदा होगा खून, है कि नहीं, फिर से वही प्रक्रम चलते रहेगा, वही प्रक्रिया चलते रहेगा, है ना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो ये जो है हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से मानव में संवहन हो पाता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि पादपों में संवहन, पादपों में परिवहन के बारे में। किसके बारे में, पादपों में परिवहन के बारे में, ठीक है। और उसके बाद अगला लेक्चर होगा हमारा उत्सर्जन तंत्र, है ना, लास्ट। तो आज के लिए इतना ही।